नमस्कार प्रिय भक्तगणों दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत का बहुत ही खास महत्व है। हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। इस समय चैत्र का महीना चल रहा है और इस महीने की समाप्ति चैत्र पूर्णिमा के दिन होगी और फिर अगले दिन से वैशाख का महीना प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान किया जाता है और इस दिन श्रद्धालु गंगा जी समेत अन्य पावन नदियों में स्नान करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की इस दिन पूजा की जाती है और रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके यह व्रत पूर्ण होता है। इस दिन पूजा के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को श्रीफल और खीर का भोग लगाना चाहिए। चैत्र मास की पूर्णिमा, यह हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा है। चैत्र मास की पूर्णिमा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इसीलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में चैत्र मास की पूर्णिमा कब है, जानेंगे पूर्णिमा की सही तारीख, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चैत्र मास की पूर्णिमा पर स्नान और दान करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्रोदय का सही समय क्या है। कई भक्त हैं जो कि पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत उन्हें कब धारण करना है। चैत्र मास की पूर्णिमा पर पूजा हम किस प्रकार से करें, भगवान सत्यनारायण की कथा कब करें, क्या होगा राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं। और हाँ, भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो हनुमान जी का जन्मोत्सव किस प्रकार से मनाएं, किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना करें, तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करके आपके पसंदीदा हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई हैं, भाई बहन का संबंध है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस बार यानी कि चैत्र महीने की पूर्णिमा का व्रत हमें दिन रहना है। आइए सबसे पहले जानते हैं साल में कितनी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा विधि विधान से करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन पितर तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा से भी अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से ही शुरू करें। आप 32 पूर्णिमा रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। इसके साथ यदि आपके परिवार में कोई कलह क्लेश हो तो वो भी इस व्रत के करने से समाप्त हो जाता है।
पूर्णिमा तिथि की पूजा विधि के बारे में, फिर उसके बाद जानेंगे चैत्र पूर्णिमा कब है, सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिलाकर अपने स्नान के जल में और उससे भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर लीजिए। आज लक्ष्मी नारायण की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त होती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है, और संकल्प लेने के बाद आप विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कर लीजिए। जो भक्त व्रत करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं, और अगर आपका व्रत नहीं है तो सुबह की पूजा के बाद आप सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री सत्यनारायण की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं, या फिर स्वयं ही अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी या फिर भगवान सत्यनारायण की फोटो है तो उनको स्थापित करके और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का ध्यान करके उनकी पूजा कर लीजिए, और कथा का पाठ स्वयं से भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि ब्राह्मण के लिए दान की सामग्री अवश्य निकाल दीजिए। दक्षिणा के साथ इसके बाद आप स्वयं भी कथा पढ़ सकते हैं और फिर दान की सामग्री किसी ब्राह्मण को भिजवा सकते हैं। लेकिन कथा आपको चाहे स्वयं या फिर ब्राह्मण के द्वारा करवा लेनी चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा पर इससे किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में नहीं आती है। कोई भी कामना हो आपकी भगवान सत्यनारायण की कृपा से पूर्ण होती है। परेशानियों से मुक्ति पाने का और कामनाओं को पूर्ण करने का जो सबसे सरल उपाय है वो है भगवान सत्यनारायण की आराधना। चाहे आप स्वयं से करें या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, करना आवश्यक है। और फिर शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन करके उनको दूध से अर्घ अवश्य देना चाहिए, सबको, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ देना आवश्यक है। बस इतना करना है आपको कि एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, जल से इसे भर दीजिए पात्र को, और इसमें थोड़ा अक्षत और थोड़ा सा चंदन, सफेद चंदन हो तो आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको थोड़ा मिश्री डालना है या फिर शहद डालना है, पुष्प डालना है सफेद रंग का, और भगवान चंद्रदेव के दर्शन करते हुए ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः, इन दोनों में से कोई भी मंत्र बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ दीजिए, परिक्रमा कीजिए और धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा कर लीजिए। इतने मात्र से आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, चाहे चंद्रमा से संबंधित हो या फिर घर में सुख समृद्धि का अभाव हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो या फिर मनचाहा जीवन। साथ ही आपको चाहिए तो चंद्रमा की पूजा अत्यंत आवश्यक है, और चंद्रमा की पूजा के बड़े सारे फायदे हैं, क्योंकि जब आप चंद्रमा का अभिषेक करते हैं तो इसके साथ ही भगवान शिव का अभिषेक भी हो जाता है। इसी प्रकार से जब आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो चंद्रदेव का अभिषेक हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर ही चंद्रदेव विराजमान है। तो इसलिए घर के आसपास अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर लीजिए। इसके साथ ही चंद्रदेव को अर्घ तो सबको देना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को ही भगवान हनुमान जी का अवतार हुआ था। तो भगवान शिव के अवतार हैं भगवान हनुमान जी, यानी कि रुद्रावतार हैं, 11वें रुद्रावतार हैं। तो इनकी आराधना चैत्र मास की पूर्णिमा पर अवश्य करनी चाहिए। तो घर के आसपास अगर हनुमान जी का मंदिर है तो वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ आप चाहे तो आज कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर में या फिर घर में, कहीं पर भी
मंदिर में आपको दीपदान अवश्य करना है। हनुमान जी के मंदिर में तिल तेल का या फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर और वहीं मंदिर में ही बैठकर आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास समय हो तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। आज के दिन हनुमान जी की आराधना करने से बहुत सारे संकटों का समाधान हो जाता है। भगवान श्री राम के भक्त हैं भगवान हनुमान जी, तो आज के दिन आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम और माता सीता की आराधना अवश्य करनी है। और इसके लिए हनुमान जी की पूजा करने से पहले भगवान श्री राम और सीता जी का ध्यान कर लीजिए, उन्हें प्रणाम कर लीजिए। भगवान श्री राम और सीता जी के मंत्रों का जप करने के बाद ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो चैत्र मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप नियम पूर्वक विधि विधान से पूर्णिमा के दिन इन सभी देवी देवताओं की आराधना करें तो और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देना आवश्यक है। तो चंद्रोदय काल का समय होगा शाम को 6:20 पर। तो आइए अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर। तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि के अनुसार 12 अप्रैल 2025 यानी कि शनिवार को चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। अब इसी दिन व्रत धारण करना है और इसी दिन स्नान दान दीपदान इत्यादि जो भी कार्य होते हैं 12 अप्रैल की ही पूर्णिमा है। तो जो भक्त व्रत धारण करते हैं 12 अप्रैल को व्रत करेंगे। स्नान दान दीपदान पूर्णिमा का जो होगा वह भी 12 अप्रैल को ही किया जाएगा। हनुमान जयंती कब मनाएंगे? तो 12 अप्रैल को ही हनुमान जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि एक ही दिन की पूर्णिमा है। इसलिए पूर्णिमा तिथि के अनुसार जो भी कार्य होते हैं वह सभी कार्य 12 अप्रैल 2025 शनिवार को ही किए जाएंगे। 12 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है। सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है पूर्णिमा तिथि पर। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक रहेगा। बात करें अभिजीत मुहूर्त के बारे में तो 11:56 से दोपहर 12:48 तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है। इस समय में भी आप दान कर सकते हैं या फिर कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। 12 अप्रैल को अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:23 से दोपहर 1:11 तक। भगवान सत्यनारायण की कथा करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। वैसे भगवान सत्यनारायण की कथा आप सुबह भी कर सकते हैं। राहु काल को छोड़कर बाकी के समय को शुभ ही माना जाता है और शनिवार है तो राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से 10:30 तक। यह समय राहु काल का है। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। तो ये थी चैत्र पूर्णिमा से संबंधित जानकारी, पूर्णिमा की कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी, तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हाँ, विनती करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।